अब आप आसानी से दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, हर जगह से बिहार पहुंच सकते हैं, क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में बिहार सरकार जो है वो आपके लिए बस सेवा शुरू कराने जा रही है। और कम से कम पैसों में आप आसानी से बिहार पहुंच जाएंगे। एक दो बस नहीं है भाई साहब, बसों का लंबा कतार है। आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी जगह पे हैं, जिस भी राज्य में हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार भी छठ है, आपको बिहार आना होगा। और ऐसे में जब ट्रेन की टिकटें फुल हो जाए तो आप कैसे आएंगे, वो भी आसानी से, आराम से, एसी में बैठ के। तो सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे कितना किराया लगेगा, कहां कहां कितनी बसें चल रही हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई छठ और दिवाली में क्या जबर भीड़ होता है। सब लोग इस भीड़ से परेशान होते हैं, सब लोग इस भीड़ से अवगत भी होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का भीड़ का सामना करके प्रवासी बिहारी जो लोग हैं वो बिहार पहुंचते हैं, उसके बाद छठ में उनका मन नहीं लगता होगा। मतलब 2 दिन तक तो उनका देह दर्द करता होगा भाई साहब। इस तरीके का माहौल रहता है, इतना खचम खच जो ट्रेनें हैं वो भरी होती हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस वजह से लोग जो है वो ट्रेन के बाथरूम में भी बैठ के सफर करने को मजबूर होते हुए इस बार दिखाई देते हैं। मतलब छठ और दीपावली के सीजन में। तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बस सेवा की शुरुआत करने वाली है। और इस बस सेवा की शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। इस बस सेवा के जरिए आप आसानी से जो है वो किसी शहर से अपने राज्य आ जाएंगे, और ये आपके लिए बड़ा सुखद अनुभव भी होगा। मतलब 20 सितंबर से विशेष बस सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी और इसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसका जितना किराया निर्धारित किया गया है उसमें आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। मतलब किराया पे डिस्काउंट भी है, और इस त्योहार में बिहार सरकार भी आपको जो है वो डिस्काउंट दे रही है। बिहार सरकार की जितनी बसें हैं वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। आपको बताया 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो आसानी से आप इन बसों में बैठ के जो है वो अपने शहर में पहुंच सकते हैं। अगर वहीं दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि सबका फोकस होता है दिल्ली से आना है भाई, तो दिल्ली से 65 बसें चल रही हैं बिहार के लिए। 65 बसों से जो है आप दिल्ली से बिहार आ सकते हैं। अलग अलग जिले में वो बसें जाएंगी, तो आप दिल्ली से बिहार आने के लिए 65 बसों का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए हरियाणा टू बिहार, तो वहां पे आपको जो है वो लगभग 30 बसें मिल रही हैं। मतलब 500 से अधिक बसें चलने वाली है इस बार छठ पूजा को लेके। और छठ पूजा में ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोगों को असुविधा हो और आसानी से वो लोग जो है वो घर पहुंच पाए। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई किस तरीके से किराया लगेगा, पैसा कितना देना पड़ेगा। तो चलिए इस समस्या का भी हम आपका समाधान कर देते हैं कि भाई कितना किराया लगेगा। तो आपको बता दूं कि पटना दिल्ली रूट पर किराया इस प्रकार तय किया गया है कि एसी बस के लिए कुल किराया 1873 रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यात्रियों को केवल 1254 रुपया देना पड़ेगा। 1873 रुपए जो है वो तय किया गया था, मात्र 1254 रुपया देना है। बाकी जो है यानी 619 रुपए वो इसका सरकार वहन करेगी, सरकार इसको सब्सिडी देगी। वहीं पे अगर बात किया जाए तो नॉन एसी बसों का जो कुल किराया है वो 1527 रुपए है, जिसमें यात्री को 1133 रुपए चुकाने पड़ेंगे और 394 रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी। उसके बाद अगर बात किया जाए एसी स्लीपर बसों का किराया जो है वो 2812 रुपए रखा गया है, और इसमें यात्री को 1893 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी 919 रुपए का सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है आपको। तो ये तमाम सुविधाएं सिर्फ इसलिए है ताकि प्रवासी बिहारियों को इस बार जो है वो जो मजबूरी का सामना करके वो आते हैं दूसरे राज्यों से, उन मजबूरियों का सामना ना करना पड़े। मतलब इस बार छठ और दिवाली में जब घर आए तो बड़े शान से घर पहुंचे, ये नहीं कि बड़ी सारी समस्याओं का सामना करते हुए जो है वो छठ में घर पहुंचे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके का माहौल बनता है, जिस तरीके से भीड़ हुड़दंग माहौल, लोग, ये एकदम अफरा तफरी का माहौल बन जाता है भाई साहब। हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार ने ये सब कुछ शुरू कर दिया है, जिसमें बिहार सरकार खुद सब्सिडी दे रही है, कह रही है, मान रही है भाई कि हाँ भाई हमारे राज्य के लोग गए हैं, वो लोग वापस आना चाहते हैं,
उनको छठ, दिवाली, दशहरा में ऑफर मिलेगा और ये सब कुछ जल्दी से जल्दी किया जाएगा। सब कुछ जो है वो बेहतर तरीके से किया जाएगा। ये बात जो है वो कहा जा रहा है 20 सितंबर से शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर तक ये सब कुछ चलेगा। बड़ा बढ़िया से आप बस से आ जा सकते हैं। तो अब जितने भी प्रवासी लोग हैं जिनको आने जाने से पहले सोचना पड़ता था कि भाई छठ में कैसे आए, वो जल्दी से जाके इस बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से सरकार ने ये सब कुछ शुरू किया है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।